दिल्ली में दिवाली के अगले ही दिन हवा की गुणवत्ता पर असर दिखना शुरू हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में हवा में जहरीला धुआं घुल गया, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को खांसी और आंखों में जलन की समस्या होने लगी। और दिल्ली के कई इलाके प्रदूषण की चादर में ढक गए। दिल्ली में मौजूद कर्तव्य पथ पर तो दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का असर साफ दिखाई दिया। किस तरीके से स्मॉग आप विजुअली आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही। देखिए, यहाँ से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जो आपको बेहद धुंधले नजर आ रहे होंगे। यही हाल दिल्ली के कई और इलाकों का भी रहा। अक्षरधाम मंदिर के आसपास तो प्रदूषण इतना बढ़ गया कि मंदिर दिखना ही बंद हो गया। और इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली का औसत AQI ही 300 के पार चला गया। मतलब दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। और दिल्ली के कई इलाके ऐसे रहे जहां की हवा में प्रदूषण का असर दिखा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में लोगों ने खांसी और आंखों में जलन की शिकायत की, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। दिल्ली का औसत AQI 329 मापा गया, जो बेहद खराब कैटेगरी में आता है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 350 के पार चला गया। वहीं ITO में भी AQI 350 के आसपास ही रहा। मतलब दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया और हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। और दिल्ली में औसत AQI के 300 पार होते ही दिल्ली में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई कामों में सख्ती बरतने का फैसला ले लिया। और इसी वजह से दिल्ली में ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने का ऐलान कर दिया गया। ग्रैप 2 के लागू होने के बाद दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में सख्ती बढ़ा दी गई। इसके अलावा पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी गई। साथ ही कई और कड़े फैसले भी लिए गए। 2 के लागू होने के बाद कई जो ग्रैप 3 है उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सड़कों पर या फिर जो धूल वाली जगह होती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, वहां पर पाबंदियां लग सकती हैं। दिल्ली सरकार ने साफ किया कि अगर कोई ग्रैप 2 के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि इस साल बाकी सालों के मुकाबले प्रदूषण में कम इजाफा हुआ दिवाली पर, जबकि इस साल दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद दिल्ली में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि इतने पटाखे फोड़े जाने के बावजूद दिल्ली के AQI में मामूली इजाफा ही हुआ। मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक 2023 में दिवाली वाले दिन दिल्ली का AQI 218 था, जो अगले दिन 301 पहुंच गया था। मतलब तब AQI में 83 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी। 2024 में दिवाली पर पटाखों पर बैन होने के बावजूद AQI 328 से बढ़कर 360 हो गया था, यानी तब 32 पॉइंट का अंतर था। लेकिन 2025 में पटाखों पर लगा बैन हटने के बाद भी दिवाली वाले दिन जो AQI 345 था, वो बढ़कर 356 ही हुआ। मतलब सिर्फ 11 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। तो क्या आप ये दीपावली को इसके जिम्मेवार ठहरा देंगे? हालांकि उनके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पटाखे नहीं बल्कि पराली है। उन्होंने सीधे सीधे यह आरोप मढ़ दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार वहां के किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है। और उनके मुताबिक पंजाब के अलग अलग इलाकों में जलाई जा रही पराली ने ही दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी वजह से मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ। दिवाली के अगले दिन भी पंजाब के कई इलाकों में पराली जलती दिखाई दी। वहां तरन तारण में तो कुछ किसानों ने खेत के एक बड़े हिस्से में पराली को रखकर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे वो पूरा इलाका धुएं से पट गया। और पंजाब में पराली जलाए जाने के आरोप लगते ही आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे गोपाल राय ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। और गोपाल राय ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार क्या कर रही थी? 20 दिनों से सबके साथ बात करने की जगह आप बयानबाजी कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया।
एक काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह पंजाब में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली है। और इसी प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी तेज कर दी गई। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि सरकार ने क्लाउड सीडिंग की तैयारियां लगभग पूरी कर ली और दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए अधिकारियों को क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार 24 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की योजना बना रही है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान कृत्रिम बारिश के लिए मौसम ठीक रहेगा। पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि अभी दिल्ली सरकार को इसके लिए मौसम विभाग से अनुमति मिलना बाकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया तो फिर से क्लाउड सीडिंग की खबरों ने जोर पकड़ ली। खबर तो ये पब्लिक ने बहुत सुन ली, लेकिन अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि कई लोग कि ये क्लाउड सीडिंग होता क्या है। मतलब क्या नकली बारिश करवा दी जाएगी? नकली बारिश कैसे हो सकती है? क्या आसमान में नकली बादल बना देंगे? तो ये जरा समझने की जरूरत है। दिल्ली की हवा फिर से बहुत प्रदूषित हो रही है। दिवाली के पटाखों का धुआं वजह है, या पंजाब हरियाणा के खेतों में जलती पराली वजह है, या गाड़ियों से निकलते धुएं की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है, ये सब वजहों से या इन सब वजहों से मिलकर ये हालात पैदा हो गए हैं। जो भी वजह हो, हवा खराब तो हो ही गई। तो प्लान तैयार किया गया है बारिश करवाने का, यानी पानी की बौछार से हवा को साफ करने का। और यह प्लान बनाया है सरकार ने IIT कानपुर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर। ऐसी खबरें हैं कि एक छोटा प्लेन तैयार रखा गया है मेरठ में। जी, मेरठ से प्लेन उड़ेगा इसके लिए, यानी दिल्ली के लगभग 100 किलोमीटर पास से। तो इंतजार किस बात का? इंतजार है बादलों का। मतलब बादल आएंगे तब बारिश करवाएंगे। तो बादलों से ही बारिश करवानी है तो ये हवाई जहाज क्या करेगा? तो वो क्या है कि ये क्लाउड सीडिंग वाली बारिश साफ आसमान में नहीं होती। इसमें फ्रेश बादल नहीं बनाए जाते। जो बादल होते हैं आसमान में उनको बरसाया जाता है, क्योंकि सारे बादल बारिश नहीं करते, ये तो आपने भी देखा होगा। तो ये क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं कि जो बादल हल्के होते हैं, बारिश नहीं कर पाते, उनको भी खाली करवा के उनसे पानी बरसवा देते हैं। लेकिन बादल तो होने चाहिए आसमान में। अब ऐसे समझ लो जैसे कि ये बादल जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि छोटी छोटी पानी की बूंदों से भरे हुए थैले तैर रहे हैं आसमान में। हल्की हल्की भाप टाइप की बूंदें होती हैं, तो बरसती नहीं है। तो क्लाउड सीडिंग से ऐसा करते हैं कि जैसे उन थैलों में थोड़ा सा मैजिक पाउडर डाल देते हैं ताकि वो बूंदें भारी हो जाएं और फिर गिर जाएं। बूंदें गिर जाती हैं तो बारिश हो जाती है। तो उसके लिए बादल पहले से मौजूद होने चाहिए, नमी से भरे हुए। अनुमान यह है कि दिल्ली में यह बारिश गिरेगी और स्मॉग को धो डालेगी और हवा को साफ कर देगी और सांस लेने के लायक बना देगी। लेकिन यह सिस्टम काम कैसे करता है? तो सब कुछ कई दिन पहले की तैयारी से शुरू होता है। IIT कानपुर की टीम और मौसम विभाग की टीम मौसम के रडार और सैटेलाइट से 24 घंटे आसमान को स्कैन करते रहते हैं। लोग वो तलाशते रहते हैं कि एक खास तरह के बादलों को, इन बादलों को कहते हैं निम्बोस्ट्रैटस बादल, यानी वो परफेक्ट वाले बादल होते हैं, भारी बादल जो जमीन से 3 से 6 किलोमीटर ऊपर तैर रहे हैं। 3 से 6 किलोमीटर, उनके अंदर कम से कम 50% नमी होनी चाहिए और तापमान होना चाहिए -10 से -20 डिग्री के आसपास, यानी बर्फ बनाने लायक ठंडा तापमान हो उसमें। अगर बादल सही ना हो, मतलब नमी कम हो या पतले हो या गर्म हो, तो सब कैंसिल। और क्योंकि पहली बार दिल्ली में ये ट्राई कर रहे हैं तो वो सेफ जगह चुनेंगे, जैसे उत्तर दिल्ली के रोहिणी, बवाना या अलीपुर का इलाका, यानी लेटियंस दिल्ली और व्यस्त IGI एयरपोर्ट से दूर रहकर, क्योंकि इस तरफ दूसरे हवाई जहाजों का रूट पड़ता है, तो उनको कोई खतरा ना हो इस एक्सपेरिमेंट से। एक बार ये वाले बादल मिल जाएं तो फिर सरकार की विमानों पर नजर रखने वाली एजेंसी DGCA से मंजूरी ली जाएगी क्लाउड सीडिंग के लिए, विमान का रूट तय करने के लिए। फिर मेरठ में ग्राउंड टीम एक मॉडिफाइड सेस्ना 206H प्लेन को उड़ान के लिए रेडी करेगी। ये छोटा मजबूत प्लेन है जिसमें सीडिंग के लिए स्पेशल टैंक और बर्नर लगे हुए हैं।
वे टैंक क्या करेंगे वो भी समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इसमें 2 पायलट बैठेंगे और IIT कानपुर के एक सीडिंग एक्सपर्ट अंदर बैठेंगे। कॉकपिट के कंप्यूटर से सब मॉनिटर किया जाएगा। प्लेन उड़ान भरेगा, ठीक 4 से 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ेगा, यानी इन बादलों तक पहुंचेगा। वहां वो प्लेन 1 से 1.5 घंटे तक जिगजैग पैटर्न में उड़ेगा, आड़ा तिरछा रूट बनाते हुए, बादलों को चीरता हुआ, और शुरू करेगा सीडिंग। सीडिंग मतलब क्या? तो सीड का तो मतलब होता है बीज, जैसा आप जानते ही हो। तो ये प्लेन क्या करेगा कि बादलों के अंदर बारिश के बीज बोएगा, एक तरह से कहा जाए तो। वो कैसे? इसके पंख में बर्नर लगे होते हैं, उन बर्नरों में जलेंगी सिल्वर आयोडाइड नाम के केमिकल की स्टिक, छड़े। वो जलेंगी तो धुआं छोड़ेंगी। इस धुएं में होंगे सिल्वर आयोडाइड नाम के केमिकल के कण। ये कण ही एक तरह से बीज है, क्योंकि इस केमिकल के कण जब बादल में जो छोटी छोटी नमी की बूंदें होती हैं उनको जोड़कर वो मोटा कर देते हैं। मतलब होता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक प्रोसेस है, लेकिन समझने के लिए ये समझ लीजिए कि बादलों की जो हल्की बूंदें हैं जो बरस नहीं सकती, उनको ये जोड़कर मोटी भारी बूंदें बना देता है ये केमिकल। इसलिए इस केमिकल को कहते हैं सीडिंग एजेंट। और ये बूंदें भारी होकर बारिश या बर्फ के रूप में गिर पड़ती हैं। अब दिल्ली में जो मौसम है उसमें बर्फ तो गिरेगी नहीं, यहां भारी होते ही पिघलकर पानी बन जाएगा और बारिश की मोटी बूंदें बनकर गिरेंगी, ऐसी कोशिश है। तो ये क्या पहले कभी ट्राई हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। 70 साल से ज्यादा समय से हो रहा है। 50 से ज्यादा देशों में सूखा भगाने के लिए, हवा साफ करने के लिए ये ट्राई किया जाता रहा है, लेकिन हमेशा कारगर नहीं होता, क्योंकि बादल किस तरह के हैं उस वक्त आसमान में, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 1940 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसानों की सूखे में मदद करने के लिए इसको सबसे पहले ट्राई किया गया था, लेकिन बस कोई 10% ज्यादा बारिश हुई थी इससे। ऐसा भी दावा किया जाता है कि चीन में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान हवा के प्रदूषण को साफ करने के लिए सीडिंग की गई थी। दुबई के गर्म रेगिस्तान में कुछ साल से यह किया जा रहा है। दावा है बारिश पहले से ज्यादा हो जाती है इससे। तो फिर दुनिया भर में इसको इस्तेमाल करके जब चाहो बारिश क्यों नहीं करवा देते? वो क्या है कि एक तो वैसे बादल चाहिए होते हैं खास तरह के, जिनमें नमी पहले से होनी चाहिए, एक लेवल की, इतना टेम्परेचर, वो सब होना चाहिए। दूसरा, इसके रिजल्ट हर बार परफेक्ट नहीं आते, तो ये काफी महंगा पड़ जाता है। जहां बादल होते हैं वहां ये थोड़ा जल्दी उनको बरसा देता है, ये थोड़ा ज्यादा बारिश करवा देता है, लेकिन बादल तो होने चाहिए। इसलिए दिल्ली में सब रेडी होने पर भी ये कोई बहुत आसान नहीं रहने वाला। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि कोई बादल ही नहीं दिख रहे अभी दिल्ली के आसमान में। कम से कम 50% नमी वाले गीले भारी बादल जरूरी हैं इसके लिए। फिर दूर दराज के इलाके में तो जगह मिल जाएगी प्लेन को बादलों में सीडिंग करने की। दिल्ली के आसमान में तो पहले ही बहुत सारे विमानों का ट्रैफिक रहता है, उनको तो रोक नहीं सकते। तो ये दिल्ली के एक बहुत छोटे इलाके में ट्राई किया जा सकता है। उसमें भी रिजल्ट कैसा आता है वो तो जब करके देखा जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ट्राई तो करना ही चाहिए। महंगा तो बहुत पड़ेगा। एक अनुमान है कि एक ही ट्रायल में करोड़ों रुपए लग जाएंगे। यानी बार बार करने का तो शायद फायदा ना हो, लेकिन बारिश हो जाए तो ये जो सेहत का लगान चुकाना पड़ रहा है दिल्ली वालों को, उसमें कुछ कमी आ जाए शायद। 100 बात की एक बात।